हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद आज ये वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम टाइम चारों तरफ है, सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की फुल प्रिपरेशन पे लगे हुए हैं और ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि स्टूडेंट किस वे में तैयारी करे, किस तरीके से वो आगे बढ़े। तो मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है और जहाँ तक मेरा आइडिया है, बिना मोटिवेशन के कोई भी काम सक्सेस नहीं होता है। तो बी ए गुड स्टूडेंट। अगर एक अच्छा स्टूडेंट है तो वो किन 10 चीज़ों पे, किन 10 पॉइंट्स पे वो ध्यान दे कि एग्ज़ाम हमारा बहुत अच्छा हो जाए, बहुत बढ़िया एग्ज़ाम हम कर पाए, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत हमें करनी है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप सभी कुछ चीज़ों को सीख पाओगे कि मैनेज कैसे किया जाता है। मैंने बोर्ड पे आप लोगों के लिए कुछ 10 बेस्ट स्टूडेंट्स की क्वालिटीज़ के बारे में लिखा है और एक ड्रॉ किया है आप लोगों के लिए। आई होप आप सभी को पसंद आएगा ये। और जैसे कि कुछ क्वालिटीज़ लिखी है एक अच्छे स्टूडेंट की क्वालिटीज़ में: डिसिप्लिन, फोकस, पैशनेट। एक गुड स्टूडेंट पैशनेट होता है। टाइम मैनेजमेंट, मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन, परसिस्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ डिसिप्लिन एंड लव फॉर लर्निंग। तो ये कुछ क्वालिटीज है जो हमें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। देखो, जब तक डेवलप नहीं करते हो ना, आपको बड़ा गोल नहीं मिल पाता है। बड़े गोल के लिए बड़ी तैयारियां करनी पड़ती है। एग्जाम्स आ रहे हैं, 7th के भी एग्जाम है, 8th के, 9th, 10th, 11 बोर्ड क्लासेस सभी के एग्जाम आ रहे हैं, तो हमें थोड़ा ध्यान रहना चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी, एक गुड स्टूडेंट की सबसे अच्छी पहली क्वालिटी होती है डिसिप्लिन। एक गुड स्टूडेंट हमेशा सेक्रीफाइस करने को रेडी रहता है। उसे अपनी नींद के साथ सेक्रीफाइस करना होता है। एग्जाम टाइम में उसे ज्यादा लर्निंग करनी होती है, उसकी सीटिंग कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए। उसे चारों तरफ जो गेम खेल रहा है या इधर उधर वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, उस चीज को छोड़ देना चाहिए, उसे सेक्रीफाइस करना चाहिए। तो जब तक वो डिसिप्लिन में नहीं आएगा तब तक वो अच्छी तैयारी एग्जाम की नहीं कर सकता है। साल के ये 2-3 महीने ऐसे होते हैं, फेब, मार्च और अप्रैल में, जिसमें अच्छी तैयारी करनी पड़ती है। दूसरी क्वालिटी है फोकस। वो जो भी सब्जेक्ट स्टडी कर रहा है, वो साइंस में या मैथ में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, किसी में भी अगर स्टडी कर रहा है तो उसे फोकस रहना चाहिए। कंसंट्रेशन पावर इतनी जबरदस्त होनी चाहिए इस टाइम में कि वो सभी जितने भी वर्क है उनको नेग्लेक्ट करते हुए बैलेंस कर पाए। फोकस का मतलब टोटल कंसंट्रेशन। कैसे स्टडी को इफेक्टिव बनाया जा सकता है, कैसे स्टडी को इफेक्टिव बनाया जा सकता है, कैसे स्टडी को बहुत अच्छे ढंग से हम एफिशिएंट बना सकते हैं, वो सोचना पड़ता है उसके बारे में, तब जाके फोकस आता है। तीसरी जो क्वालिटी होती है पैशनेट, जोशीला होना चाहिए। एक अच्छा स्टूडेंट कभी भी अपने आप को डल पोजीशन में नहीं रखता है। लर्निंग के लिए उसके अंदर से एक लव जागना चाहिए कि लर्निंग कैसे करे, कैसे सीखे, हर चीज को क्यूरियस होना चाहिए, चिंतित होना चाहिए। जो पैशनेट स्टूडेंट होता है ना, जोशीला स्टूडेंट होता है, उन चीजों को बड़ा एक्टिव वे में देखता है, कॉन्स्टेंटली आस्किंग क्वेश्चंस। ये एक अच्छा पॉइंट है। पैशनेट स्टूडेंट हमेशा जब तक उसके टॉपिक पूरे नहीं हो जाते, जब तक उसकी माइंड में जो डाउट्स है वो जब तक क्लियर नहीं रहते, कॉन्स्टेंटली वो क्वेश्चन करता रहता है। वो किसी से भी कर सकता है, वो ग्रुप स्टडी कर सकता है, वो टीचर से बातें कर सकता है, वो अपने साथियों से चीजें पता कर सकता है। जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक वो चलता रहता है। तो उसके अंदर एक जबरदस्त जोश होना चाहिए। जिस स्टूडेंट के अंदर जोश नहीं, उसे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, सीधा मतलब है। एक चौथी क्वालिटी, 4 नंबर की क्वालिटी जो एक अच्छे स्टूडेंट में होती है, टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत जरूरी होता है एग्जाम टाइम में, जब आप लिखने बैठे हो तब भी, प्लस स्टडी करने के टाइम में। आप टारगेट करते हो, आप एक टेबल बनाते हो, टाइम टेबल बनाते हो कि हम इस हिसाब से स्टडी करेंगे, तो उसको मैनेज करना होता है। जो टफ सब्जेक्ट होते हैं उनको भी थोड़ा देखना होता है और जो इजी सब्जेक्ट होते हैं उनको भी देखना होता है। एक टाइम मैनेज करना होता है। आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में जाओगे तो वहां टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले है। जो स्टूडेंट टाइम मैनेज नहीं कर पाता, ना तो ठीक से होमवर्क को कर पाता है, ना कोई भी चीजें बैलेंस नहीं कर पाता है। हर पोर्शन को एक टाइम देना पड़ता है। तो एक गुड स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट में बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो प्रायोरिटीज उसकी होती हैं। वो प्रायोरिटी रखता है कि कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, वो करता है इसमें। एक 5 नंबर क्वालिटी होती है मोटिवेशन। वो खुद भी मोटिवेटेड होता है और दूसरों को भी मोटिवेट करता है।
जब तक मोटिवेट नहीं होगे, तब तक उत्साहित नहीं होंगे, जब तक कुछ नहीं हो पाएगा। डोंट गिव अप। मोटिवेटेड स्टूडेंट कभी भी टफ सिचुएशन में गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, मोटिवेशन लेवल बनाए रखता है। और जिसका मोटिवेशन लेवल डाउन है उसको पढ़ाई स्टडी आएगी भी नहीं। मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है और नए रास्ते ढूंढने चाहिए। ऑलवेज लुकिंग फॉर द वे टू इंप्रूव देयर स्किल एंड नॉलेज। स्किल और नॉलेज को बढ़ाने के लिए रास्ते ढूंढने चाहिए उसे, तभी मोटिवेशन मिलती है। मोटिवेशन डाउन हो जाता है जब उसे न्यू स्किल और नए आइडियाज नहीं मिलते। ये बहुत जरूरी होता है। 6 नंबर क्वालिटी होते है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन वैसे तो संस्थाएं होती हैं, लेकिन यहां पे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये हुआ कि वो अपने जितने भी उसने एफर्ट किए हैं, जितने भी उसने टेस्ट दिए हैं, जितने भी वो चीजें की है, उसको इवेल्युएट करता है। इवेल्युएट करता है, उसको देखता है पीछे कि क्या किया क्या नहीं किया है। ए गुड स्टूडेंट इज ऑलवेज ऑर्गेनाइज्ड। कीप ट्रैक, वो ट्रैक अपने देखता है पीछे के जितने भी हैं ऑफ देयर असाइनमेंट्स, उनके असाइनमेंट्स के ट्रैक देखता है एंड ड्यू डेट्स, और उससे जो उसने आने वाले टाइम में जो टास्क डिसाइड कर रखे हैं, जो पिछले जो टास्क हुए उनमें कितनी कमियां रह गई थी, कैसे उसको इंप्रूव करना था, वो सब कुछ देखता है वो। प्रिसिस्टेंस, 7 नंबर क्वालिटी प्रिसिस्टेंस, मतलब कि हठीला और दृढ़। हठीला होना चाहिए, दृढ़ता उसके अंदर होनी चाहिए। जब तक टास्क पूरा ना हो जाए, जब तक टारगेट अचीव ना हो जाए, वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। कीप ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग, वो हमेशा ट्राई करता रहता है अंटिल दे फाइंड ए वे टू सक्सेस। जब तक उसे अपनी सफलता ना मिल, जब तक वो ट्राई करता रहता है। तो उसके अंदर एक परसिस्टेंस होता है, हठीलापन होता है, वो जरूरी है। जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, वो ये गुण उनके अंदर पहले से विद्यमान होता है, पहले से उनके अंदर समाहित होता है, तो जरूरी है। 9 नंबर है सेल्फ डिसिप्लिन। 8 नंबर पहले रह गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। ये भी बहुत बड़ी बात है। हर बार पेरेंट ही आपको याद दिलाते रहेंगे कि भाई आप जिम्मेदार बनो, आप ये करो वो करो, ये सही नहीं है। एक स्टूडेंट लाइफ में खुद भी हमें जिम्मेदार होना चाहिए कि अपने सब्जेक्ट के लिए, अपनी कमांड के लिए उसे रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। जब तक रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेगा तब तक कोई फायदा नहीं है उसको पढ़ाई करने का। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी उठानी पड़ती है कि भैया मैं खुद से जो है इतने मटेरियल इकट्ठा कर लूंगा, मैं खुद से इतना पढ़ लूंगा, मैं मुझे खुद से उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं खुद से उठ जाऊंगा। पेरेंट ही हमेशा अपने बच्चों को जो है मोटिवेट करके उन्हें उठाते हैं, सुबह ये करते हैं, जबकि बच्चे के अंदर खुद गट्स होने चाहिए कि मैं सुबह इतने बजे स्टडी करूंगा, इतने बजे तक ये करूंगा, इतने बजे सो जाऊंगा, मैं सब ये खुद उसको मैनेज करना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होती है। अगला पॉइंट है सेल्फ डिसिप्लिन। उसे बार बार सिखाने की जरूरत नहीं होती। सेल्फ डिसिप्लिन जो स्टूडेंट होता है वो कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। डोंट डिस्ट्रैक्ट। अदर बहुत सारी चारों तरफ बहुत सारी चीजें हैं जिससे एक स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। मोबाइल फोन्स हैं, अदर चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, टीवी वगैरह है, इनसे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। एग्जाम टाइम में डिस्ट्रैक्ट होना, एग्जाम टाइम में डिस्ट्रैक्ट होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक स्टूडेंट के लिए। स्टे फोकस ऑन देयर वर्क। वो अपने काम पे फोकस होता है, उसको फोकस्ड होता है और वो पूरा दम लगा देता है उसमें। ए लव फॉर लर्निंग, ये लास्ट पॉइंट है। क्यूरियस होता है, सीखने की उसके अंदर अभिलाषाएं होती है। नो मोर अबाउट द वर्ल्ड, मतलब कि वो जानने की कोशिश करता है, बार बार नई चीजों को समझने की कोशिश करता है। जब तक उसकी क्यूरियोसिटी खत्म ना हो जाए तब तक वो सीखता रहता है। लर्निंग कर रहे हो तो उससे थोड़ा सा प्यार जगाओ, लर्निंग को सीखो कि क्या चीजें हम पढ़ रहे हैं, इसका डेली लाइफ में क्या यूज है। साइंस पढ़ते हैं, जब तक उसको कनेक्ट ना करो डेली लाइफ से तब तक कैसे बात बनेगी। तो बड़ा जरूरी है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी सभी। जैसे कि मैंने एक बार फिर बता देना है, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, फोकस करना जरूरी है, पैशनेट होना जरूरी है, जोशीला, टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है। अब ये कैसे करोगे वो तुम जानते हो अच्छे से, वो किसी को सिखाने की जरूरत नहीं। आज के दिन बच्चे इतने एडवांस हैं, वो खुद से कर सकते हैं ये सारी चीजें। मोटिवेशन उसके अंदर होना चाहिए, साथ ही साथ उसे ऑर्गेनाइज वे में अपनी तैयारी करनी चाहिए। परसिस्टेंस होना चाहिए, हठीला होना चाहिए कि उसे इतने % मार्क लाने हैं, ये करना है वो करना है। उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी जरूरी है, सेल्फ डिसिप्लिन में होना जरूरी है, और लव फॉर लर्निंग, मतलब कि उसे अपनी लर्निंग के लिए उसे लगाव होना चाहिए। जरूरी है ये सारी चीजें, क्योंकि तब तक जब तक वो लगाव नहीं करेगा तब तक पॉसिबल है नहीं। अब आज के दिन
देखो कुछ भी पॉसिबल आसानी से मिलता होता नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर सकते हैं हम। तो आज के एग्जाम के टाइम में, मतलब आज जो एग्जाम चल रहा है उस टाइम में हम कुछ कविताएं हैं जो बच्चों को मोटिवेशन ला देती है, उनके अंदर एक बढ़िया, उनके अंदर एक जोश बना देती है। तो आई होप आपको वो सभी कुछ समझ में आएगा, कुछ उससे जोश आपके अंदर जगेगा, आपको अच्छा भी लगेगा। आपने बहुत जगह पर इनको, ऐसी कविताओं को देखा भी होगा, तो आई होप आपको पसंद आएगा ये। स्टूडेंट्स को मोटिवेशन दिलाने वाली कुछ पंक्तियां आपके सामने हैं, आई होप आपको पसंद आएंगी। कुछ करना है लाइफ में, कुछ बनना है हमें, तो कुछ करना है हमें, कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। ठीक है, लीक पर तो सब चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। जरूरी होता है ये, एक लीक पे नहीं चलना, हमें अपनी अलग राह बनानी होती है। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है। इतनी जबरदस्त मेहनत करके दिखाओ कि एक दिन भगवान भी खुद उतर के आपके सामने आके कहे कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। अर्जुन बन, अर्जुन सा निशाना रख, न मन में कोई बहाना रख। बहाने मत लगाओ, जब तक बहाने लगाते रहोगे तब तक आपको आपके टारगेट्स, आपकी मंजिल हासिल नहीं होगी। जो लक्ष्य सामने है बस उसी पे निशाना रख। सोच मत साकार कर, सोच मत साकार कर। जो सोचा है उसे पॉसिबल करने के लिए सोचो हमेशा। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। जो भगवान ने तुम्हारे लिए जो सेट किया है, जो काम तुम्हारे लिए सेट किया है, उसमें खुश होके लगे रहो। मिलेगा एक दिन फिर आपकी मेहनत का फल मिलेगा, मिलेगा तेरी मेहनत का फल, न किसी और का इंतजार कर। जो चले थे अकेले आज उनके पीछे हैं मेले, जो चले थे अकेले आज उनके पीछे हैं मेले, और जो करते रहे इंतजार आज भी उनकी जिंदगी में है झमेले। तो ये बहुत जरूरी है। देखो, एक ही लाइफ मिलती है इंसान को अपनी लाइफ में, उसमें आपको बेस्ट करना होता है। ऐसा कोई किसी का एग्रीमेंट नहीं है कि यहाँ पे 2-3 लाइफ आपको यहाँ मिलेंगी और आप अपने एक के बाद एक टारगेट एक एक करके आप पूरे करोगे, ऐसा नहीं। आपको इसी समय में, इसी टाइम में, एक ही लाइफ में सब कुछ बढ़िया से करना। और एक टाइम वो आएगा, फिर एक समय वो आएगा जब आप कामयाब हो जाते हो और फिर सब आपकी तारीफ करते हैं। तो ये जरूरी है, ये पॉसिबल कर दिखाना है। हर पल पे तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना। सभी बच्चों को मैसेज है, सभी फ्रेंड्स को मैसेज है, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना फिर एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। ऐसा ही है। बड़े बड़े लोग जितने भी हैं, बिल गेट्स है, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, ये जो है ये अपने काम से प्यार करते थे। बिल गेट्स तो खुद कहते हैं कि अगर पूरी लाइफ में आपको खुश रहना तो आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए। थोड़े समय के लिए खुश करना तो पैसे कमा लो, पिकनिक पे चले जाओ, ये सब। बिल गेट्स खुद कहते थे कि पूरी लाइफ अगर आपको सुख प्राप्त करना है तो अपने काम से लगाव रखो, प्यार रखो, एनर्जेटिक बने रहो। जरूरी है ये। वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे। जरूरी नहीं कि सबको राजाशाही जिंदगी मिले। वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी लकीर बदल दे, क्या पता वक्त अपनी लकीर बदल दे। तो मोटिवेटेड बने रहो। जरूरी है लाइफ में मोटिवेटेड बने रहना। आप मोटिवेट रहोगे तो क्या पता आप किसी का आइडल हो, आप किसी का रोल मॉडल हो, और आप डाउन जाओगे तो वो भी डाउन चले जाएंगे। पेरेंट्स के लिए उनके बच्चे जो होते हैं उनकी वो एक जागीर होते हैं। एक तरह से पेरेंट्स के लिए उसका बच्चा जो है उसका एक इन्वेस्टमेंट होता है, जो उसे उसके बुढ़ापे का सहारा होता है। तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। सभी बच्चों की अपनी अपनी क्वालिटीज होती है, थोड़ा सीख लेते हैं इधर उधर से, अगर नहीं भी है तो हम सीख लेते हैं। लेकिन जरूरी है कामयाब होना, जरूरी है अपनी लाइफ में कामयाब होना, एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है।
जो अच्छा इंसान होगा उसकी पूरी सोसाइटी में, पूरे गांव में, समाज में, पूरे देश भर में हर जगह कदर होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, सुभाष सैनी क्लासेस को शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक स्पीच पहुँचे। और मैं कोशिश करूँगा आपके लिए कि आपके जो स्टडीज से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस इसमें बार बार आती रहे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ, बेस्ट ऑफ लक योर ब्राइट फ्यूचर। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाय।